तो आप सब सही हैं? बिल्कुल बढ़िया। यस, we're all doing good and और सब रेडी हैं यीशु मसीह का वचन सुनने के लिए। आप सब मुझे सुन सकते हैं ना? यस ओके, गुड। तो आज हम बात करेंगे यीशु मसीह की उपस्थिति के बारे में। आप सबको किसको ऐसा लगता है आपको यीशु मसीह के पास और भी, यीशु मसीह में और भी बढ़ना चाहते हैं और उसके लिए और भी भूख और प्यास यीशु मसीह के लिए बढ़ती जाती है ना? ऐसा होता है आप लोगों के साथ क्या, कि जब आप यीशु मसीह को एक बार चख लेते हैं तो आपको लगता है कि आप यीशु मसीह को और भी जानने पाए? तो आज हम बात करेंगे यीशु मसीह, पिता परमेश्वर और पवित्र आत्मा की उपस्थिति के बारे में, कि हम कैसे उसकी उपस्थिति में बढ़ सकते हैं। तो हम सबको पता है ना कि यीशु मसीह हम सबको 100% जानते हैं, हम सबको पता है ना? आप इंटरैक्टिव हो सकते हैं, मेरे को हाँ नहीं सब कुछ बोल सकते हैं। आपको लगता है ना कि यीशु मसीह हमें 100% जानते हैं, 100%, है ना? तो वैसे ही हमें भी क्या करना है, आपको लगता है कि हम भी परमेश्वर को 100% जानते हैं? आपको लगता है 100% हम भी यीशु मसीह को जानते हैं? नो मैम, नहीं लगता ना। मुझे भी नहीं लगता कि मैं जानती हूँ, लेकिन ये हमें, ये जो जैसे पौलुस ने कहा था कि ये हमें दौड़ती जानी है ना, जब तक हम इस जीवन में जी रहे हैं हमें ये दौड़ती जानी है, ताकि हम लास्ट तक क्या करें, हम यीशु मसीह को जानते रहेंगे। सो दैट्स व्हाट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट टुडे, यीशु मसीह की सीक्रेट प्लेस, जो कि गुप्त स्थान है एंड पवित्र स्थान है। तो ये कौन सी जगह है? यीशु मसीह के साथ ऐसी जगह है जहां पर हम यीशु मसीह को बस विजिट नहीं करते, लेकिन हम वहां पे स्टे करते हैं, हम उसके साथ रह जाते हैं। जब हम किसी का, हमारे जैसे मेरा घर है, तो मैं क्या यहाँ पे बस विजिट करूंगी या फिर यहाँ पे रहूंगी? हम रहते हैं ना। आप सब अपने घर में रहते हो या फिर बस विजिट करते हो? अगर आप कहीं और काम कर रहे हो तो वो घर आपका घर बन गया, लेकिन आप क्या करते हो, वहीं पे रहते हो, है ना? अगर आप कहीं और सिटी में काम कर रहे हो तो लेकिन वो भी आपका घर बन गया, वहां पर आप रहते हैं। ऐसे ही हमें यीशु मसीह के साथ क्या करना है, हमें उसके साथ रहना है। नॉट जस्ट विजिट हिम, वी हैव टू स्टे विथ हिम। एंड हाउ इज दैट पॉसिबल? तो वो ही हम आज सीखेंगे कि ये कैसे संभव है कि हम यीशु मसीह के साथ रहें, नॉट जस्ट विजिट हिम। तो उसके लिए हमें क्या करना है, हम देख सकते हैं मूसा के बारे में, पौलुस के बारे में। मूसा के बारे में सब जानते हैं ना, उसका यीशु मसीह के साथ रिश्ता कितना मजबूत था। लेकिन आपको लगता है कि वो शुरू से ऐसी था, बहुत ही स्ट्रांग थी उसकी रिलेशनशिप यीशु मसीह के साथ? नो, नॉट ऑलवेज, है ना? हमेशा ऐसा नहीं था। उसका क्या था, वो यीशु मसीह के साथ, यीशु मसीह ने उसे, पिता परमेश्वर ने पहले उसे बुलाया। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमें, हमारे लिए जानने के लिए, कि परमेश्वर ने क्या करा, उसे पहले बुलाया, फिर वो गया यीशु मसीह के पास, है ना? तो हम सब क्या है, बुलाए हुए हैं, है ना? लेकिन हमें उसमें से क्या, चुने हुए भी होना है। बुलाए हुए बहुत से हैं लेकिन चुने हुए थोड़े हैं। तो हमें कैसे बनना है, जो यीशु मसीह के द्वारा चुने हुए हैं। आप सबको विश्वास है कि आप यीशु मसीह के द्वारा चुने गए हैं? यस। ऐसे ही हम सबको क्या करना है, विश्वास करना है, यस हम यीशु मसीह के द्वारा चुने गए हैं। जब भी तो हम एक साथ इकट्ठे होकर यीशु मसीह के बारे में जानते हैं और यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, है ना? तो इसलिए हमें क्या करना है, हमें ये याद रखना है कि पहले यीशु मसीह हमें बुलाते हैं, फिर भेजते हैं। क्या करते हैं पहले? फर्स्ट ही कॉल्स अस, देन ही सेंड्स अस। ही कैन नॉट सेंड अस अंटिल ही कॉल्स अस, है ना? जब तक हमें बुलाएगा नहीं यीशु मसीह, तो हमें कैसे भेज देंगे? तो ऐसे ही वो हमें अपनी उपस्थिति में बुला रहा है। तो अभी स्टार्ट करने से पहले हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद यीशु मसीह, हम आपका बहुत अधिक धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए। पवित्र आत्मा, आपका धन्यवाद करते हैं कि आप हम सबके साथ इस समय में मौजूद हैं। और पिता परमेश्वर, व्हेरेवर अभी जो भी मैं आपके बारे में बोलती हूँ यीशु मसीह, हमारी सहायता करते हैं कि हम सब सीखने पाए यीशु मसीह, और हम आप में आगे बढ़ने पाए यीशु मसीह। हमारे अंदर वो भूख और प्यास होने पाए, जो कि हमें हर चीज से यीशु मसीह, जो संसारिक चीज है उन सब से छुटकारा दे के यीशु मसीह हम आपके पीछे चलने पाए यीशु मसीह, और हम आपके हमेशा के लिए बन जाएं। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। तो हमें क्या करना है, यीशु मसीह में बढ़ना है। उसके लिए क्या करना है, फर्स्ट स्टेप है हमें, जैसे कि अगर यीशु मसीह में आगे बढ़ना चाहते हैं, सबको पता है सबसे पहले क्या करना है, हमें यीशु मसीह से क्षमा मांगनी है ना? अगर जैसे कोई नया जन है, यीशु मसीह को नहीं जानता, तो सबसे पहले उन्हें क्या सिखाते हैं? यीशु मसीह में आओ, अपने पापों की क्षमा मांगो। तो ये नॉट जस्ट फॉर न्यू पीपल, ये बस उन लोगों के लिए नहीं जो यीशु मसीह के पास पहली पहली बार आते हैं। ये हम लोगों के लिए हर दिन की बात है। हमें बस यीशु मसीह के लिए जब भी नहीं हमें जब भी यीशु मसीह से माफी नहीं मांगनी, जब हम नए नए यीशु मसीह में आते हैं। क्योंकि हम क्या जब भी पाप करते हैं, जब हम यीशु मसीह में नए नए आए हैं,
No, we sin every single day. That's why we have to ask for His forgiveness हर दिन. हमें यीशु मसीह की forgiveness की, उसकी माफी की हर दिन जरूरत है. तो हमें क्या करना है? लेकिन माफी मांगने की ये नहीं, यीशु मसीह मुझे माफ, मैंने भी बहुत बार करा, ऐसे करती हूँ. माफी मांग के भी उसमें इतनी दुखी हो जाती हूँ कि भूल जाती हूँ यीशु मसीह ने माफ कर दिया. आपके साथ भी ऐसा होता है क्या कि यीशु मसीह ने आपको माफ कर दिया, फिर भी आप रोते रहते कि यीशु मसीह प्लीज मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे. लेकिन यीशु मसीह ने हमें जब माफ कर दिया, वी डोंट नीड टू क्राई, हमें रोने की जरूरत नहीं है. लेकिन जब हम उसके बच्चे हैं तो हमें आगे आके कहना, थैंक यू डैडी जेहोवा, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट, यू हैव फॉरगिवन मी. एंड दैट्स व्हाई आपने जब मुझे माफ कर दिया है तो मैं क्या आगे बढ़ने वाली हूँ. एंड हाउ डू यू आगे कैसे बढ़ते हैं? उसके बाद धन्यवाद देके, है ना. पहले जब आपने यीशु मसीह से क्षमा मांग ली है, क्षमा दे मांगने के बाद आपको क्या कहना है? यीशु मसीह को धन्यवाद यीशु मसीह, बिकॉज यू हैव फॉरगिवन अस. आपका धन्यवाद कि आपने हम सबको क्षमा दे दी है. और हमें क्षमा किसके वजह से मिली है? यीशु मसीह के लहू के वजह से, है ना. तो इसलिए हमें क्या करना है? यीशु मसीह के लहू को हर समय याद रखना है, बिकॉज उसके लहू की वजह से आज हम सब यहाँ पे बैठे हुए हैं, इसलिए हम यहाँ पे सब मौजूद हैं, इसलिए हम उसकी उपस्थिति का मजा ले सकते हैं. और इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हम यीशु मसीह की उपस्थिति में बने. और ये भी जानना जरूरी है कि हम उसमें कैसे बने रह सकते हैं और कैसे आगे बढ़ सकते हैं. तो उसके लिए हमें फिर क्या करना है? धन्यवाद देना है. कैसे धन्यवाद देना? धन्यवाद यीशु मसीह दैट यू हैव फॉरगिवन मी, दैट आपने मुझे क्षमा कर दिया है. धन्यवाद यीशु मसीह कि आप अब मुझे दिखाने वाले हो कि अब आगे क्या होने वाला है. धन्यवाद यीशु मसीह की आपके पास मेरे लिए सब कुछ पहले से प्लान है, जैसे कि वहां पे लिखा है, फॉर आई नो द प्लान्स आई हैव फॉर यू. जो योजना मैंने तुम्हारे लिए बनाई है वो मैं पहले से ही जानता हूँ. दैट मीन्स उसने पहले से योजना बना दी, हमें बनाने की जरूरत नहीं है ना. लेकिन हम क्या करते हैं? हम खुद अपनी योजना बनाने लगते हैं ना. मैं तो बहुत बार करती हूँ, ऐसा लगता है यीशु मसीह पता नहीं कब होगा ये सब कुछ, तो मैं अपने खुद ही प्लान्स बनाने लगती हूँ. लेकिन फ्लॉप भी कैसे होते हैं? 100% फ्लॉप भी होंगे, है ना. लेकिन हमें क्या करना है? इसलिए गॉड इज सेइंग मैंने पहले से तुम्हारे लिए प्लान बना दिए हैं. लेकिन उस योजना को जानने के लिए क्या करना है? यीशु मसीह की उपस्थिति में आना है. जब हम यीशु मसीह की उपस्थिति से दूर होते हैं ना, जब भी हमें पता नहीं चलता हमारे जीवन में क्या हो रहा है, जब भी हमें ऐसा लगता है कि हमें यीशु मसीह मेरे साथ नहीं है, मुझे नहीं पता मेरे जीवन में आगे क्या होने वाला है. लेकिन जब यीशु मसीह की उपस्थिति में आगे बढ़ते हैं, जब उसके साथ चलते, आगे बढ़ने का मतलब ये है कि हम उसके साथ चलते रहते हैं. और कैसे? जब हम सुबह उठते हैं तो हम कहेंगे यीशु मसीह आपका धन्यवाद इस दिन के लिए. और नॉट जस्ट दिन, आई मीन पूरे दिल से ना, कैसे अंदर से बोलते हैं यीशु मसीह धन्यवाद, कि आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने ये दिन मेरे लिए बनाए ताकि मैं आपके साथ इसमें आनंदित रहूं. अगर आप यीशु मसीह के साथ दिन शुरू करेंगे तो हमेशा आनंदित रहेंगे. लेकिन यीशु मसीह के बिना, सॉरी, वो जो आनंद होगा ना वो बस थोड़े से टाइम का होगा. लेकिन जो यीशु मसीह के साथ का जो आनंद है वो हमेशा का है. That never ends. That's why we have to follow Jesus and उसकी प्रेजेंस में हमें बने रहना है. और उसके बाद जब हम धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह को, उसके बाद हम क्या करते हैं? वर्शिप करते हैं. वर्शिप डजंट मीन कि हमें बस गाने गाने हैं, धन्यवाद यीशु, नो, नॉट जस्ट दैट. या वर्शिप का मतलब क्या होता है? हमारा लाइफस्टाइल, जो हमारी जीवन शैली है वो बिल्कुल ही अलग होनी चाहिए. हमें वर्शिप करने के लिए ये नहीं कि मुझे अपने रूम में बैठी कुछ गाने गा के मैं वर्शिप कर सकता हूँ या कर सकती हूँ. लेकिन हमें कैसे वर्शिप करनी है? यीशु मसीह के पीछे चलना है, यीशु मसीह की आवाज को सुनना है. और सबसे बड़ी वर्शिप ये होती है जब आप यीशु मसीह की आज्ञा मान रहे हैं. Obeying God is the kind of worship God wants. तो हमें परमेश्वर की क्या करनी है? आराधना करनी है. कैसे? वो करना है जो परमेश्वर कह रहा है, वो फॉलो करना है जो परमेश्वर हमें दिखा रहा है. कितनी बार होता है, मेरे साथ भी बहुत बार हो चुका है, परमेश्वर कुछ और मुझे दिखा रहा है, लेकिन ऐसा लगता है ये तो इंटरेस्टेड नहीं लग रहा है, तो हम क्या कहते हैं? उसमें ध्यान नहीं जाता यीशु मसीह की ओर, हम अपने जीवन में खोते जाते हैं. लेकिन बाद में क्या होता है? हम अपने प्लान्स में पूरे फेल हो जाते हैं. इसलिए हमें क्या करना है? यीशु मसीह के प्लान्स को फॉलो करना है. और उससे लास्ट में जो आनंद जीवन मिलेगा ना, उसके लिए अभी शायद हम लोगों को कितनों को समझ नहीं आता ना, कि जो हम उसके साथ प्रेजेंस में अभी टाइम नहीं बिताएंगे, उसके साथ उपस्थिति में समय नहीं बिताते. एक बात मुझे कहनी है, अभी मुझे याद आई, थोड़े दिनों पहले मैं सोच रही थी कि हम कहते हैं यस आई वांट टू गो टू हेवन. सब जाना चाहते हैं हेवन. यस, आप वर्चुअली रेज हैंड कर सकते हैं अपना. कौन नहीं जाना चाहता हेवन? कौन नरक में जाना चाहता है? ये वहां पे भी जाके ये सब कुछ करेंगे? नो. लेकिन सब क्या जाना चाहते हैं? कहाँ जाना चाहते हैं? हेवन, स्वर्ग जाना चाहते हैं. क्यों? क्योंकि भैया हमें दुख में नहीं पड़ना. मैं तो बिल्कुल रोना नहीं चाहती, दुख में नहीं चाहती, मैं नहीं चाहती कोई बीमारी लगे मुझे, है ना.
लेकिन उन सब के लिए हमें क्या करना है? यीशु मसीह के पीछे राइट नाउ अभी चलना है। अगर आप सोचे यीशु मसीह के साथ स्वर्ग में रहूंगा, लेकिन अगर आप उसको यहाँ नहीं जानते, तो स्वर्ग जाने का फायदा क्या है? हमें स्वर्ग जाने के लिए लालच नहीं करना, हमें यीशु के साथ रिश्ता बनाने का लालच करना है। बिकॉज व्हेन यू आपके जब उसके साथ रिश्ता जब बहुत अच्छा है, तो आपके लिए स्वर्ग हर जगह है। इवन राइट नाउ आई फील गॉड्स प्रेजेंस इन माय रूम। व्हाई? बिकॉज ही इज विद मी। व्हाई? बिकॉज आई क्यों मुझे यीशु मसीह की उपस्थिति पसंद है? क्योंकि वो ये नहीं कि मुझे उपस्थिति ओनली स्वर्ग में मिलेगी। तो उसके लिए पता है क्या होगा? आपको सब कुछ नया लगेगा। ओ ये क्या हो रहा है स्वर्ग में भैया? ये नूह मूसा अलग जगह में, मैं अलग जगह में क्यों? क्यों? क्योंकि आपने यीशु मसीह के साथ टाइम नहीं बिताया जब आपको यहाँ पे स्वर्ग में की जो झलक थी पृथ्वी पर मिल सकती थी। इसलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी स्पेंड आवर टाइम विद गॉड ऑन दिस अर्थ राइट नाउ। अभी हम जीना शुरू कर सकते हैं यीशु मसीह के साथ अपना समय, क्योंकि हम नहीं चाहते कि स्वर्ग जाके हमें सब कुछ नयापन लगे, है ना? तो इसलिए हमें क्या करना है? यीशु मसीह के साथ अभी से ही टाइम स्पेंड करना शुरू करना है। और उसके लिए क्या करना जरूरी है? मैं बहुत ज्यादा ये बोलती हूँ वचन के बारे में, कि हमें सबसे ज्यादा क्या करना है? यीशु मसीह के वचन को पढ़ना है। नॉट जस्ट पढ़ना, उस पर मनन करना है, मेडिटेट करना। कितनी बार होता है जैसे वचन पढ़ो, मैं जब छोटी थी मुझे बस ये पता था कि प्रार्थना करनी चाहिए एंड बाइबल पढ़नी चाहिए। तो मैं छोटी थी, हॉस्टल में पढ़ी थी, उस टाइम क्या करती थी मैं? 4 बार, जब फिर हमारे जो जो फास्टर थे जो आते थे संडे स्कूल के, ओके कौन है जो सबसे ज्यादा प्रार्थना करता है और प्रेयर करता है? मुझे इतना घमंड होता था, मैं कहती थी 4 बार करती हूँ मैं। लेकिन उस टाइम क्या था, कुछ अकल नहीं थी ना, कुछ भी नहीं पता था, बस ऐसे करती थी। और मेरे फ्रेंड्स वेट कर रहे होते थे बाहर कि मैं खेलने आऊं, तो मैं बहुत जल्दी पढ़ती थी द लॉर्ड इज माय शेपर्ड, ऐसे करके 2 मिनट में खत्म, और भागती थी एकदम से खेलने के लिए। लेकिन मेरे को नहीं लगता यीशु मसीह को बुरा लगा। लेकिन उस समय भी क्या है, यीशु मसीह देखते कि वाओ शी स्टिल वांट्स टू स्पेंड टाइम विद मी। वो तो हमें ऐसा बचपन में नहीं पता होता ना इतना, हम तो सोचते बस चलो प्रार्थना हो गई, जैसी भी है हो गई। लेकिन यीशु मसीह जब हम बढ़ते जाते हैं, यीशु मसीह में बढ़ते जाते हैं, फिर हमें यीशु मसीह के वचन की अहमियत पता चलती है कि कितना इम्पोर्टेंट है यीशु मसीह के वचन को नॉट जस्ट पढ़ना, लेकिन उसको समझना भी। एंड हुज हेल्प डू वी नीड टू अंडरस्टैंड द वर्ड ऑफ गॉड? किसकी जरूरत है हमें परमेश्वर के वचन को समझने की? आपको लगता है हम खुद समझ सकते हैं परमेश्वर का वचन? मैंने ट्राई करा और पूरी फेल हो गई, कभी समझ नहीं आया अपनी ओर से। कितने कुछ क्या मतलब है, समझ नहीं आ रहा, घंटों बिता दो, नो आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा समझ। लेकिन पवित्र आत्मा की हेल्प से, मेक होली स्पिरिट योर बेस्ट फ्रेंड। Let him be your best friend because he will always guide you. He won't be your friend just to वो आपका फ्रेंड इसलिए नहीं होगा कि बस आपके साथ मजे करे, but he is your friend to guide you, to lead you. कितनी बड़ी बात है ना? ऐसा फ्रेंड जो हमेशा आपके साथ है। अभी मैं पवित्र आत्मा को पुकारूंगी, वो अभी मेरे साथ रहेगा। अगर मैं जब सो रही होंगी, कुछ एकदम से हो गया, मुझे हेल्प चाहिए होगी, आई कैन नॉट कॉल माई फैमिली मेंबर्स ऑलवेज और माई फ्रेंड्स, बट हु विल आई कॉल? मैं यीशु मसीह, पवित्र आत्मा एंड पिता परमेश्वर को बुलाऊंगी। इसलिए उसकी उपस्थिति में बने रहना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अगर हमारा उसके साथ रिलेशन बना हुआ नहीं है ना, तो हम क्या हर समय इसी में डूबे रहेंगे। ओ नो मैंने गलती कर दी, ओ नो मैंने गलती कर दी, ओ नो मैंने गलती कर दी। जैसे मैं बहुत बार ऐसे सोचती हूँ, ओ नो यीशु मसीह मैंने गलती कर दी, मैं कैसे आपके पास आ सकती हूँ? फिर पवित्र आत्मा मुझे याद दिलाता है, कम ऑन, हु आर यू? यू डोंट रिमेम्बर दैट यू आर गॉड्स चाइल्ड? और फिर मैं इतनी बोल्ड हो जाती हूँ, यस मैं तो यीशु मसीह की बच्ची हूँ, तो मुझे ऐसे क्यों करना? ओह नो मैं नहीं जा सकती यीशु मसीह के पास ना। आप यीशु मसीह के बच्चे हो तो पूरे साहसी होके यीशु मसीह के पास जाना है। व्हाई? बिकॉज उसने अपना लहू क्यों दिया? क्योंकि वो हम सबसे प्यार करता है ना। उसने ऐसे क्यों करेगा हमारे लिए? क्यों? क्योंकि वो हमसे प्यार करता है, इसलिए उसने अपना लहू बहाया, ताकि हमारा रिश्ता उसके साथ हमेशा के लिए जुड़ जाए। और उसको जोड़े रहने के लिए हमें क्या करना है? उसके पास आना है। फिर से मैं रिपीट करूंगी, उससे क्षमा मांगनी है, यीशु मसीह प्लीज फॉरगिव मी सब चीजों के लिए जो मैंने करी है। वो कन्विक्ट करता है ना हमको, कन्विक्ट मतलब पवित्र आत्मा में बताता है कि हे ये गलती करी है। लेकिन वो ये नहीं करता तूने ये गलती करी, नो ही डजंट, हमें कंडेम नहीं करता, वो कभी हम पे दोष नहीं लगाता। इतना अच्छा मित्र है हमारे पास जो हम पर दोष नहीं लगाता, लेकिन हमें सिखाता है। कितनी बार जब मेरे से गलती हो जाती थी, फिर परमेश्वर ने मुझे सिखाना शुरू करा, इट्स ओके, कोई बात नहीं, गलती हुई है, गेट अप, गेट बैक अप, तुम्हें फिर से खड़ा होना है। डोंट जस्ट वहीं पे बिल्कुल ऐसे मत करो, अब तो मेरे पास कोई आशा नहीं है। यीशु मसीह सबसे बड़ी आशा है। अगर आप यीशु मसीह को नहीं जानते तो पक्का आपके पास कोई आशा नहीं है। उन लोगों के लिए बहुत दुख की बात है, लेकिन हमें यीशु मसीह को जानने की जरूरत है ना?
और उसके लिए क्या करना है, जब हम यीशु मसीह को जान के जब भी हम दूसरों की हेल्प कर सकते हैं कि वो लोग भी यीशु मसीह को जानने पाए। तो हमें क्या करना है, जब हम यीशु मसीह के वचन को पढ़ते हैं, क्या करता है वो 100% 100% दिखाता है कि हमें नेक्स्ट क्या करना है जब हम वचन पढ़ते हैं यीशु मसीह का। तो मैं अपनी एक गवाही शेयर करना चाहूंगी। गवाही मतलब विजन था ये जो मुझे 2017 मई 18 को मिला था। तो मैं ऑफिस में काम कर रही थी और काम करते करते मैं अकेली थी, तो मैं बस यीशु मसीह के साथ टाइम भी स्पेंड कर रही थी। और उस टाइम मैं आई वाज जस्ट ट्राइंग टू फोकस ऑन गॉड। मैं बस यीशु मसीह पे अपना ध्यान लगाने की कोशिश करती हूँ और एकदम से मेरे सामने पिक्चर आती है एक बच्चे की, बेबी वाटर बैग में, ना सबको पता है, सब बड़े हैं, वाटर बैग होता है ना जैसे वोम में, कोक में, एक बच्चा दिखा मुझे वाटर बैग में। और मैं कह रही, ओह सॉरी लॉर्ड, आई एम नॉट इवन थिंकिंग अबाउट इट, व्हाट्स हैपनिंग टू मी। मैं तो इसके बारे में सोच भी नहीं रही कि मेरा ध्यान उस पर क्यों जा रहा है। लेकिन फिर पवित्र आत्मा ने मुझे उससे एक्सप्लेन किया परमेश्वर की उपस्थिति के बारे में। क्योंकि हम, आप सबको पता है ना, वाटर बैग में जो पानी का जो बैग होता है, जो थैला होता है, उसमें जो बेबीज होते हैं बिल्कुल सुरक्षित रहते हैं ना। अगर एक बार वाटर बैग फट गया, जो भी हो गया, लीक वगैरह, उसके बाद डेंजर हो जाती है, जो सिचुएशन होती है, फिर खतरे में पड़ जाते हैं, उन्हें हॉस्पिटल जाना होता है। लेकिन जब तक वो वाटर बैग में है बेबीज, वो सुरक्षित रहते हैं। ये सब कुछ मुझे यीशु मसीह ने एक्सप्लेन किया, पवित्र आत्मा ने एक्सप्लेन किया मुझे, उन्होंने बताया दैट्स हाउ वी, वैसे ही हम यीशु मसीह में सुरक्षित रहते हैं, पवित्र आत्मा में सुरक्षित रहते हैं, पिता परमेश्वर में सुरक्षित रहते हैं। वो जो वाटर बैग है ना, दैट्स लाइक गॉड्स प्रेजेंस, वो परमेश्वर की प्रेजेंस है। तो उस प्रेजेंस में हम क्या करते हैं, हम उसमें रहते हैं। और क्या करते हैं, वो जो बेबी है वो हम है, और उसमें हम क्या सुरक्षित रहते हैं। तो हमें जो खाने की जरूरत है वो परमेश्वर से मिलती है। एक्सक्यूज मी, मेरे को एक डायरी लेके आनी है। आई एम बैक। तो फिर हम क्या करते हैं, वो परमेश्वर ने बताया जो वाटर बैग होता है वो है परमेश्वर की उपस्थिति, और वो जो बेबी है वो हम है। तो वाटर बैग में जो भी चीज होती है सब कुछ यीशु मसीह, जो भी वाटर बैग में होते हैं, बेबी को सब कुछ मिलता है ना उससे। खाना जो होता है वही वाटर बैग में होता है, अलग से मम्मी खाना नहीं देती ना उसे, वो तो पेट में है तो कैसे देंगी। लेकिन ऐसे ही हम परमेश्वर की उपस्थिति में होते हैं, हम बिल्कुल सुरक्षित रहते हैं, हम उसमें से जब उसके अंदर बने रहते हैं। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, यीशु मसीह ने मुझे और भी बताया कि जो बेबी जो उसके अंदर है, अगर वाटर बैग से बाहर आए तो मर सकता है, अगर उसे ठीक टाइम पे बाहर नहीं निकाला पेट से। और ऐसे ही, लेकिन जब हम भी परमेश्वर के बिना रहते हैं तो हम मर सकते हैं। हमें नहीं पता कितने लोग हम में से मरे हुए हैं अभी भी। आपको लगता है नहीं, हम तो रोज प्रार्थना करते हैं, हम तो यीशु मसीह को जानते हैं, बचपन से जानते हैं, मेरी मम्मी जानती थी, दादा दादी जानते थे। इट डजंट मैटर हाउ मेनी ऑफ यू नो हिम, हाउ मेनी ऑफ आपके कितने लोग यीशु मसीह को जान चुके हैं, लेकिन आपका रिश्ता कैसा है यीशु मसीह के साथ, वो मैटर करता है। क्या हम भी यीशु मसीह को वैसे ही जानते हैं जैसे हमारे माता पिता जानते थे, क्या जानते हैं? या फिर क्या हमारा, और हम क्या वैसे ही यीशु मसीह में बढ़ रहे हैं जैसे यीशु मसीह हमें चाहता है? और हमारा सच्चा पिता कौन है? पिता परमेश्वर, है ना? तो क्या हम यीशु मसीह को जानते हैं जैसे वो हमें जानता है? क्या हम उसकी उपस्थिति में वैसे ही बढ़ रहे हैं जैसे वो हमारे साथ पूरे समय बना रहता है? और उसके बाद फिर मुझे एक गाना भी मिला, मैंने बनाया नहीं है, बस लिख के रख लिया था। तो हमें क्या करना है, यीशु मसीह जो मेरी आवाज है वो भी तेरी उपस्थिति से भरे हो। आज का जो टॉपिक है वो इसी के बारे में, प्रेजेंस के बारे में, गॉड्स प्रेजेंस। एंड व्हेन आई सॉ दैट, जब विजन मेरे खुली हुई आंखों के सामने, ये नहीं कि मेरी आंख बंद थी और मैं खोई हुई थी, ऐसा कुछ नहीं। बस मैं चुपचाप से बस बातचीत करी थी यीशु मसीह से, और एकदम से ऐसा होने लगा। तो यीशु मसीह ने फिर मुझे बताया, पवित्र आत्मा ने दिल में डाले गाने के लिए, कि जो मेरी आवाज है यीशु मसीह वो भी तेरी उपस्थिति से भरी हो, ताकि जब मैं अभी बोल रही हूँ वो मैं ना दिखूं, वो मेरे बोल ना हो, वो यीशु मसीह हो। उपस्थिति, यीशु मसीह की उपस्थिति की मतलब, उपस्थिति का मतलब क्या है? वो खुद है ना? अगर मेरी उपस्थिति के बारे में आप बात करोगे विनीता की, तो विनीता के बारे में बात हो रही है ना, मैं विनीता हूँ। तो किसके बारे में बात हो रही है? मेरे बारे में। ऐसे ही जब यीशु मसीह के बारे में बात कर रहे हो, या यीशु मसीह की उपस्थिति के बारे में, आप यीशु मसीह के बारे में बात कर रहे हो, तो इसलिए हमारी डिजायर, हमारी इच्छा ये होनी चाहिए कि यीशु मसीह, जो मेरी आवाज है वो तेरी उपस्थिति से भरी हो, और जो तेरी उपस्थिति है वो मेरा खाना बन जाए। अब मुझे ये सब कुछ किससे मिला? उस विजन से, जो दर्शन देखा था ना, जिसमें मैंने देखा था कि यीशु मसीह क्या करें, जो वाटर बैग में है, जो पानी का जो थैला है, उसी में सब कुछ, उसको सारे पोषक तत्व, पोषण मिल रहे हैं। तो वैसे ही हमें भी यीशु मसीह में क्या है, यीशु मसीह की उपस्थिति, हम इतने भूखे हो जाए उसके लिए, इतने प्यासे हो जाए कि हमें और कुछ ना दिखे, बस यीशु मसीह ही दिखे।
हमें ऐसे पागल हो जाना चाहिए उसके लिए, जैसे डेविड, जैसे दाऊद यीशु मसीह के लिए पागल था, इतना पागल था कि वो he was ready to do anything for God। वैसे हमें भी पागल होना है। यस, अभी पेंडेमिक है, यस, ये अभी कोरोना है, यस, आपने भी और कितने लोगों ने, कितने फैमिली मेंबर्स खो दिए होंगे, लेकिन आपको खुशी है कि वो यीशु मसीह के पास गए होंगे ना। लेकिन जब हम अपना जीवन जी रहे हैं यहाँ पे, हमारे पास मौका है कि हम यीशु मसीह के लिए जिए इस जीवन को। हम यही ना सोच रहे ओ नो कोरोना कोरोना कोरोना, ये मर रहा है वो मर रहा है, लेकिन मरने से पहले हम ऐसा जीवन तो जिए जिससे हम भी खुश हों, नॉट जस्ट यीशु मसीह, लेकिन हम भी खुश होंगे उस जीवन से। और हम ऐसी प्रार्थना करें, यीशु मसीह, जैसे मैं ऑक्सीजन के बिना नहीं रह सकता, आपको लगता है आप सांस लिए बिना रह सकते हैं? किस किस को लगता है? अगर मेरी अभी सांस रुकी, अभी खत्म हो जाऊंगी, है ना? तो कोई भी यीशु मसीह की सांस के बिना नहीं रह सकता। ऐसे ही हमें ऐसी प्रार्थना करनी, यीशु मसीह की तेरी उपस्थिति मेरे लिए ऑक्सीजन बन जाए। जैसे ऑक्सीजन मेरे लिए इतनी इंपॉर्टेंट है, वैसे ही तेरी उपस्थिति मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाए, जो कि मैं उसकी सांस ले सकूं, और जिसके बिना मैं बिल्कुल भी नहीं जी सकता यीशु मसीह। और उसके बाद जब हम, और भी गहराई की बात है, आई होप यू ऑल विल अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से नाउ। क्योंकि जब हम यीशु मसीह की उपस्थिति में चलने लगते हैं, तो हम यीशु मसीह की उपस्थिति को चलने लगते हैं। When we start walking in God's presence, we start walking His presence. We become His presence. जब हम यीशु मसीह की उपस्थिति में चलने लगते हैं, जब ही हम क्या करते हैं, उसकी उपस्थिति को चलने लगते हैं, तो हमें क्या होगा, फिर यीशु मसीह हमारे अंदर से दिखेंगे। हम नहीं दिखेंगे, लेकिन यीशु मसीह हमारे अंदर से दिखेंगे। जब आप मेरे हाथ को देखोगे तो वो यीशु मसीह के दिखेंगे, जब मुझे बोलते हुए देखोगे तो सब कुछ जो होगा बस यीशु मसीह की उपस्थिति से भरा होगा। ऐसे जीवन की हमें चाह करनी है। वी हैव टू डिजायर दैट काइंड ऑफ लाइफ, है ना? हमें ऐसे जीवन की चाह करनी चाहिए। मैं आशा करती हूँ आपका जो नजरिया है आज से यीशु मसीह की उपस्थिति के बारे में बिल्कुल ही बदल जाए। पवित्र आत्मा, आई प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह कि जो भी यहाँ पे भेद की बातें बताई जा रही हैं, हम उसमें आगे बढ़ने जाएं यीशु मसीह, बिकॉज विदाउट यू वी आर नथिंग लॉर्ड जीसस। और हमें जिसकी जरूरत है वो यीशु मसीह आप हो। अब हम सब एक साथ प्रार्थना कर सकते हैं। आई नो इट्स इन द मिडल ऑफ द मैसेज, बट इट डजंट मैटर, लेट्स ऑल प्रे and let's all ask for that thirst and hunger for God's presence, because that's what can change everything in our lives. That's what can change us into God's image. आप अनम्यूट कर सकते हैं, जस्ट प्रार्थना कर सकते हैं। ये मैंने प्लान नहीं करा था, बस अभी जैसे जो भी आपको लग रहा है लीड हो रहे हैं, आप प्रार्थना कर सकते हैं, अनम्यूट कर सकते हैं, या फिर म्यूट करके भी कर सकते हैं अगर शर्म आ रही है। तो हम प्रार्थना करेंगे। यीशु मसीह, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह के नाम में कि ये जो उपस्थिति की, जो आपकी उपस्थिति की बात हो रही है यीशु मसीह, let it not just end here right now. I pray Lord Jesus, let us, हम इसके लिए और भी ज्यादा यीशु मसीह प्यासे हो जाए, भूखे हो जाए यीशु मसीह, because that's what matters at the end of life, Lord Jesus. Nothing else matters. Everything is going on around us. Let it all bring glory to you, Lord Jesus. I pray, Lord Jesus, let us walk your presence. Let us be that army who needs. Oh, Lord Jesus, that the world needs. Yes, Lord Jesus, let us be that army, Lord Jesus. I want you, Lord Jesus. Let us be thirsty for you, Lord Jesus. Let us forget what is going on around us, because you already know, Lord Jesus. I pray for your presence to be upon everyone, Lord Jesus, whoever is watching. I pray, Lord Jesus, तेरी उपस्थिति सबके ऊपर आने पाए यीशु मसीह, क्योंकि हमें किसी और चीज की जरूरत नहीं है, लेकिन आपकी जरूरत है यीशु मसीह। पवित्र आत्मा, I pray सबके जीवन में आप आने पाए यीशु मसीह। पवित्र आत्मा आप सबको गाइड करने पाए यीशु मसीह, because when we walk in God's presence, we walk God's presence. When we walk God's presence, we talk His presence. And when we talk about His presence, we do what He says. And when we live in God's presence, we start living Him. Let us live Jesus. Let us become like Him. And when I breathe His presence, I breathe Him. We want to breathe Him every single day. क्या हम उसकी हर दिन की हम उसको सांस नहीं ले रहे, उसकी सांस को? Yes, we are. Let us focus on Him. Holy Spirit, I thank you so much that you love us all so much that you want us to know you in a deeper way. God doesn't want us to
कभी परमेश्वर नहीं चाहता कि हम बस धन्यवाद करके अपनी प्रार्थना रिक्वेस्ट लेके उसके पास आए बस। नो, गॉड वांट्स अस टू नो हिम। परमेश्वर चाहता है कि हम उससे जाने। परमेश्वर चाहता है कि हम उसको जाने और दूसरे लोग भी उसको जानने पाए। तो आइए हम उस पर अपना ध्यान लगाएं। यीशु मसीह नाम से प्रार्थना करते हैं। आप जानते हैं कितने लोग अभी प्रार्थना कर रहे हैं, कितने लोग अभी सच्चाई से प्रार्थना कर रहे हैं और कितने लोग शायद समझ भी नहीं पा रहे वचन। आपसे प्रार्थना करते सब आपको समझने पाए यीशु मसीह। अगर आप यीशु मसीह को समझते हैं तो आप सब कुछ समझ सकते हैं। आप अपने आसपास लोगों को भी समझ सकते हैं। और जब हम यीशु मसीह को जीते हैं, जब यीशु मसीह की सांस लेते हैं, तो वो हम यीशु मसीह को ही जी रहे हैं अपने जीवन में। Thank you, Lord, for your presence. और जब हम आज से गाना गाते हैं तो हम ये ना सोचे कि ये गाना है बस, but what we say that when I sing Lord Jesus, let it not just be a simple song, but your presence, let it be your presence that I sing Lord Jesus. जब हम गाना गाते हैं एक ऐसे ही गाना ना हो, लेकिन हर चीज में यीशु मसीह की उपस्थिति हमारे में से निकलने पाए, आगे जाने पाए, क्योंकि जब यीशु मसीह की उपस्थिति हमारे अंदर से निकलेगी ना, वो पूरे वर्ल्ड को चेंज कर सकती है। Brothers and sisters, we don't need anything else. Just God's presence, हमें किसी और चीज की जरूरत नहीं है। Only यीशु मसीह की जरूरत है। Only यीशु मसीह है जो आपको हर चीज का उत्तर देंगे। यीशु मसीह की उपस्थिति है जिसमें सब चीजों का आंसर है। और उसके लिए हमें क्या करना है? उसके पास रोज बैठना है, चाहे आपको लगे तो नहीं हो पा रहा, आपको कहना नो, आई कैन डू इट थ्रू क्राइस्ट हु स्ट्रेंथन्स मी, बिकॉज़ गॉड है यीशु मसीह जो हमें पूरा बल देता है। पवित्र आत्मा है किस लिए हमें हमारे लिए पवित्र आत्मा को भेजा यीशु मसीह? क्यों भेजा? क्यों भेजा? उसके बारे में सोचिए, क्यों भेजा? ताकि हम यीशु मसीह के साथ अपना रिश्ता बनाए रखें। एंड इट्स ओके इफ अगर टूटता भी रहता है रिश्ता, उसकी चिंता मत कीजिए। मैंने कितने साल ऐसे ही गवा दिए चिंता करके, ओ नो मैंने ये गलती कर दी, ओ नो मैंने ये कर दिया, उससे मैं परमेश्वर से कितने सालों से दूर रही। लेकिन जब यीशु मसीह को मैं जान गई तो मुझे पता चल गया नो प्रॉब्लम इफ यू मेड मिस्टेक्स, नाउ टेक, अब आपको आगे बढ़ना है उस मिस्टेक को दूर करके। और कभी भी मिस्टेक को ठीक करने की कोशिश मत कीजिए। कभी भी मत सोचिए ओके पहले मैं इस मिस्टेक को, इस गलती को बंद करूंगी करना, फिर मैं यीशु मसीह के पास जाऊंगी। नो, ऐसे मत सोचिए। यीशु मसीह पे अपना ध्यान लगाइए और मिस्टेक्स जो गलतियां वो खुद ही आपको छोड़ के चली जाएंगी। मैंने कोशिश करी गलतियों पे ध्यान लगाने के लिए, उन्हें छोड़ने की, it never worked. But when I focused on God and His Word and His presence, everything changed. और ये नहीं कि हमेशा के लिए मैं चेंज हो गई, अभी भी यीशु मसीह की जो बदलाव है मुझ में आ रहा है और आते रहेंगे हम सबके अंदर यीशु मसीह का बदलाव। और भजन संहिता 73:25, सॉरी उससे पहले हम पढ़ेंगे एक्सोडस निर्गमन 3:5-7। हम देखेंगे कि पहले कैसा था मूसा, ठीक है। निर्गमन 3:5-7, निर्गमन 3:5-7 मैं पढ़ देती हूँ जल्दी से। तो यहाँ पे क्या, यीशु मसीह से पहली बार, पिता परमेश्वर से पहली बार मिल रहा है मूसा, ठीक है। उसने कहा इधर पास मत आ और अपने पांवों से जूते को उतार दे, क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है वह पवित्र भूमि है। फिर उसने कहा मैं तेरे पिता का परमेश्वर, इब्राहिम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर हूँ। तब मूसा ने परमेश्वर की ओर निहारने से डरता था, अपना मुंह ढांप लिया। ओके, इज द फर्स्ट टाइम, ये पहली बार है जो यीशु मसीह से वो पिता परमेश्वर से मिल रहा था, ठीक है। पहली मुलाकात थी मूसा की, कब थी? वो जब झाड़ियों में जाता है और वो क्या होता है, परमेश्वर कहते हैं कि अपनी जूती उतार किया क्योंकि पवित्र स्थान है, और वो क्या करता है, डर के मारे अपना मुंह ढांप लेता है, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे निर्गमन 34 की 33-35, एक्सोडस 34 की 33 से 35 तक। अब वो ही मूसा को आप देखेंगे कितना अलग हो गया। 33 की सॉरी 34 की, चैप्टर 34 और उसके हम वर्सेस पढ़ेंगे। समझ में आ गया ना आपको? अब निकालेंगे निर्गमन 33-35। जब तक मूसा उनसे बात ना कर चुका तब तक अपने मुंह पर ओढ़ना डाले रहा
और जब जब मूसा भीतर यहोवा से बात करने को उसके सामने जाता, तब तब वह उस ओढ़नी को निकलते समय तक उतारे रहता था। तो इसमें क्या बात है? तो इसमें ये बात है कि जब हम भी यीशु मसीह के पास नए-नए आते हैं, हम अपनी बस परेशानियों को लेके आते रहते हैं, दुःख को लेके आते हैं, गलतियों को माफ़ी माँगते रहते हैं। उस समय क्या होता है, हम पहली जैसे पहले था ना, हमने मूसा के बारे में पढ़ा था, वो कैसे यीशु मसीह के सामने डर के आ रहा था, पिता परमेश्वर के सामने। लेकिन जब वो यीशु मसीह के साथ समय बिताता रहा, जब उसे पता चल गया यीशु मसीह ने उसे किस चीज़ के लिए बुलाया है, उसके बाद देखो कितना बोल्ड हो गया, कितना साहसी हो गया कि परमेश्वर के सामने वो पूरे समय क्या बिना मुंह ढके रहता था, है ना? लेकिन जब वो लोगों के पास जाता था, उसका मुंह ढका रहता था। लेकिन what do we have to do? We don't have to cover our faces when we go. जब हम लोगों के सामने जाते हैं, जब भी हमें अपने चेहरे को ढाक के नहीं रखना। इसका मतलब ये है कि हमें साहसी होना है। जब यीशु मसीह ने हमें कुछ बोला है बताने के लिए, तो हमें उसे बताना है। इसका मतलब यही है, ठीक है? तो हम क्या जब यीशु मसीह में बढ़ते जाते हैं, तो क्या होता है? हम मूसा की तरह बन जाएंगे कि हमारे अंदर से यीशु मसीह का नूर निकलेगा। किसका नूर निकलेगा? किसकी रोशनी दिखेगी? यीशु मसीह की, पिता परमेश्वर की। अभी थोड़ा सा टाइम है, तो लास्ट में मैं यही कहना चाहती हूँ कि हम परमेश्वर के पास जब तक नहीं आ सकते, जब तक वो हमें ना बुलाए, है ना? तो हमें क्या करना है? हाँ, आपको लगता है हमें सबको परमेश्वर ने बुलाया है? आप बोल सकते हैं हाँ, नहीं, अनम्यूट कर यस सकते मैम। हैं, है ना? लगता है ना? क्योंकि हम सब हाँ यहाँ हाँ उपस्थित हैं, इसका मतलब यीशु मसीह ने हमें बुलाया है। और हम जब तक लोगों को नहीं बता सकते, कब तक नहीं बता सकते? जब तक हमें यीशु मसीह के बारे में नहीं पता। तो इसलिए बहुत जरूरी है जानना यीशु मसीह को, फिर सब लोगों को यीशु मसीह के बारे में बता देना। मेरी इच्छा यही है हम सबके लिए कि हम यीशु मसीह की उपस्थिति में इतने पक्के हो जाएं कि जब हमें लोग देखेंगे ना, वो हमें ना देखे, यीशु मसीह को देखे, ताकि हमारे जीवन से सब लोग बदल जाएं। हमारा जो लाइफस्टाइल है ना, वो ही यीशु मसीह की उपस्थिति से भर जाए। Amen. Amen. That's it for today. तो उससे पहले एक प्रार्थना करेंगे। अगर आपको सच्ची में पवित्र आत्मा चाहिए, यीशु मसीह की उपस्थिति चाहिए, लेट्स ऑल प्रे टुगेदर अगेन, वन मोर टाइम। आप सब अनम्यूट कर सकते हैं अगर करना है। Praise the Lord. धन्यवाद यीशु मसीह, आपका बहुत अधिक धन्यवाद करते हैं फॉर हु यू आर। यीशु मसीह आप कभी भी बदलते नहीं हैं, उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। उसी की वजह से हम आप पर हमेशा विश्वास कर सकते हैं। और यीशु मसीह, जो आज हमने सीखा है आपकी उपस्थिति के बारे में, लेट अस लिव इट एवरी सिंगल डे लॉर्ड जीसस। हम हर दिन आपकी उपस्थिति में, हमारा लाइफस्टाइल ही आपकी उपस्थिति जो है वो हमारा लाइफस्टाइल बन जाए यीशु मसीह, ताकि जब भी हम अपने आप को देखें तो हम अपने आप में आपको देखने पाए यीशु मसीह, ताकि जब भी हम कुछ करें तो यीशु मसीह हम आपकी अगुवाई में होके करें। धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह हम सबके साथ रहने के लिए, हमारी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए, हमारी दिल की गहरी इच्छा को आपको प्रसन्न करने के लिए, उसको भी जानने के लिए धन्यवाद यीशु मसीह। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। Amen. Praise the Lord. Thank you.